UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 13 मार्च से शुरू हुए धामी सरकार के बजट सत्र की, जिसे वैसे तो 18 मार्च तक चलना था, लेकिन 16 मार्च को ही सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के हंगामे के बीच 4 दिन तक चले इस बजट सत्र की कार्रवाई 21 घंटे 36 मिनट तक चली। इस दौरान प्रदेश की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 18.05% अधिक है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के इतिहास में इस बार पहली बार हुआ कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदन से लेकर सड़क तक के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसका कांग्रेसियों ने पुरजोर विरोध दर्ज किया। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आज गैरसैंण से वापस देहरादून लौटने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी घोषणा के तहत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। खबरों में अब बात कर लेते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। आज गैरसैंण में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध किया। बता दें कि युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को काले झंडे तब दिखाए जब वह गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को बिना माल्यार्पण किए ही वहां से वापस लौटना पड़ गया। हमने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर सीएम धामी जो गैरसैंण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे, उनको काले झंडे दिखाए और सीएम को बिना माल्यार्पण करे वहां से जाना पड़ा। हमारी मांग है कि प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हैं, उनके जो लगातार भर्ती परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और पहाड़ की बेटी जो अंकिता भंडारी है, उसके साथ जो हत्याकांड हुआ है, उसकी जांच जल्द की जाए, कठोर से कठोर सजा। वहीं जिस तरह से गैरसैंण में आज युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध किया, इसकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जमकर निंदा की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दोनों ही प्रकरणों में जांच चल रही है और हाईकोर्ट सरकार की जांच प्रक्रिया की तारीफ भी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा सीएम को काले झंडे दिखाना गलत मानसिकता को दर्शाता है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। खबरों में अब रुक कर लेते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी का। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 साल से फरार गैंग रेप और हत्या के आरोपी को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों ने गैंग रेप करके महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह में तेजाब भी डाल दिया था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 7 आरोपियों की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाली मसूरी पुलिस द्वारा एक इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है
उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम ये है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि बिहार और नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। खबरों में अब रुक कर लेते हैं धर्मनगरी हरिद्वार का। धर्मनगरी हरिद्वार की बेटी आरती ने हरिद्वार और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आरती ने लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में आयोजित किए गए खेलो इंडिया लीग गेम्स में साइकिलिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। मीडिया से बात करते हुए आरती ने सरकार के समक्ष अपनी एक मांग भी रखी। आरती ने कहा कि सरकार को सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि अन्य खिलाड़ियों की और भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि वह अपने देश भारत का नाम विदेशों में भी रोशन कर सकें। मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा था, तो मैंने फिर साइकिलिंग करने की सोची था। और लड़कियों को भी साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग अच्छा गेम है। नहीं, अभी तो हमें खुद ही खरीदनी पड़ रही है, तो चाहते हैं कि सरकार हेल्प करे साइकिल खरीदने में। उससे हम और अच्छा कर सकते हैं। मतलब हमारी साइकिल दूसरों के बराबर नहीं है, तो हम दूसरों के बराबर साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।